प्रकृति के कुछ नियम हैं जो हर देश, काल और परिस्थिति में लागू होते हैं। हर जीव की आवश्यकताएं उसके परिवेश के अनुसार बदलती रहती हैं। यदि कोई व्यक्ति जेल में बंद है तो वो यही सोचेगा, काश उसे बाहर निकलने का अवसर मिले, या कम से कम एक बार परिवार वालों से बात करने दिया जाए। ऐसे व्यक्ति के लिए रोजगार, मुफ्त बिजली, मुफ्त पानी जैसा कोई मुद्दा नहीं होगा। यदि कोई अच्छे नौकरी धंधे में है तो फिर उसके जीवन की प्राथमिकताएं बदल जाएंगी। वो बड़ा घर, बड़ी गाड़ी इत्यादि के बारे में सोचेगा। विश्व के सबसे क्रूरतम तानाशाह इस नियम का सबसे अधिक चतुराई के साथ दुरुपयोग करते हैं। यदि किसी राज्य में जनता को भोजन के लिए तरसा दिया जाए, फिर वहां का राजा उन्हें एक रोटी दे, स्वाभाविक है जनता उस राजा को अपना भगवान मानेगी। यही वो मूल मंत्र है जिसके दम पर कोई तानाशाह अपने देश पर लंबे समय तक शासन करने में सफल हो जाता है। जनता जब भूखी रहेगी तो उसके लिए सबसे बड़ी आवश्यकता रोटी होगी। इसके आगे वो कुछ नहीं सोच पाएगी, न पुल और सड़कें, न रोजगार, न कानून व्यवस्था। जो भी उसे रोटी देगा वो मसीहा कहलाएगा। उन्हें ये कभी अनुभव नहीं होने पाएगा कि जो तुम्हें रोटी दे रहा है वही तुम्हारी इस हालत का दोषी है। स्वतंत्रता के बाद नेहरू गांधी परिवार ने यही तरीका अपनाया। उन्होंने इसे समाजवाद का नाम दे दिया और इसी के दम पर 70 वर्ष तक वो देश पर निष्कंटक राज करते रहे। कभी किसी ने सोचा ही नहीं कि हमारे देश में सड़कें क्यों नहीं हैं, राशन, गैस सिलेंडर और यूरिया के लिए पूरे दिन लाइन क्यों लगानी पड़ती है, हर वर्ष दंगे क्यों होते हैं। गुजरात की नई पीढ़ी को नहीं पता होगा, लेकिन पुराने लोग जानते हैं कि 1992 से पहले क्या स्थिति हुआ करती थी। अहमदाबाद और सूरत जैसे शहरों में आए दिन कर्फ्यू लगा रहता था। बाहर से जाने वालों को पहले किसी को फोन करके पता करना होता था कि वहां सब ठीक तो है। ये सब अनायास ही नहीं था। वास्तव में कांग्रेस हमेशा से एक बड़े शानदार पैटर्न पर काम करती रही है। लोगों को भूखा रखो, गरीब रखो, दंगे कराओ और फिर गरीबी हटाओ का नारा दो। गड्ढे खोदने के लिए मनरेगा जैसी योजना दो। फिर व्यक्ति सोचेगा, अरे वाह, कांग्रेस कितनी अच्छी है, हमें गड्ढा खोदने का काम दे रही है, हमारी गरीबी हटाने की बात कर रही है। वर्ष 2002 को छोड़कर गुजरात के इतिहास के जितने भी बड़े दंगे हुए हैं सभी कांग्रेस के राज में हुए। इनमें बड़ी संख्या में हिंदुओं के जीवन और संपत्ति की क्षति होती थी। अब्दुल लतीफ जैसे गुंडों का आतंक था। वो सरेआम अपराध करता था और मुख्यमंत्री आवास पर जाकर चाय पीता था। अब्दुल लतीफ और उसके गुर्गों को कोई हिंदू लड़की पसंद आती थी तो उसे उठवा लिया करते थे। पुलिस कुछ नहीं करती थी। बिजली विभाग के कर्मचारियों की हिम्मत नहीं होती थी कि मुस्लिम जनसंख्या वाले क्षेत्रों में जाकर मीटर चेक कर सकें। तभी बीजेपी ने कहना आरंभ किया कि वो सत्ता में आई तो अब्दुल लतीफ का एनकाउंटर करवा देगी। सत्ता में आते ही ये प्रण पूरा भी हुआ। अब्दुल लतीफ और उसके गुर्गों का सफाया कर दिया गया। वो समय था जब गुजरात के लोग सोचते थे कि रोजगार, बिजली, पानी ये सब बाद की बात है। पहली आवश्यकता शांति और सुरक्षा है। आपको बता दें कि इसी हत्यारे अब्दुल लतीफ का महिमा मंडन करते हुए शाहरुख खान ने रईस नाम की फिल्म बनाई थी। शाहरुख खान भी कांग्रेस के उसी तंत्र का हिस्सा है जिसने अब्दुल लतीफ जैसे मजहबी अपराधी को जन्म दिया था। लगभग 3 दशक से कांग्रेस गुजरात की सत्ता से बाहर है। अब उसी की विचारधारा नया भेष धरकर आम आदमी पार्टी के नाम से आई है। वो लोगों को तरह तरह के लालच दे रही है। ये वही पार्टी है जिसके विधायक और पार्षद पर
हिंदुओं के नरसंहार की योजना बनाने के आरोप हैं। पंजाब में सत्ता में आए तो खालिस्तानी आतंक दोबारा सिर उठाने लगा। यदि वो गुजरात में आए तो वही करेंगे जहां से कांग्रेस ने छोड़ा था। जिन्हें अब भी समझ में नहीं आ रहा, उन्हें झारखंड की स्थिति देखनी चाहिए। कैसे वहां पुलिस पर हमला करने वाले दंगाई को मुख्यमंत्री के विशेष विमान से दिल्ली भेजा जाता है। कैसे बच्चों के सरकारी स्कूल रातों रात मदरसे में बदल जाते हैं। लेकिन जिस गरीब असहाय लड़की को जिहादियों ने पेट्रोल डालकर जला दिया, वो उपचार के अभाव में तड़प तड़प कर मर गई। हमारा भूत, भविष्य और वर्तमान सब हमारे सामने है। तय हमें करना है कि हम क्या चुनते हैं, अपने ही हाथों अपना सर्वनाश या परिवार, समाज और देश का हित। इंडेक्स ऑनलाइन के वीडियो समाज को समर्पित हैं। आप इनको डाउनलोड करके जैसे चाहे वैसे प्रयोग कर सकते हैं। चाहे तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहां सारे नए पुराने वीडियो आपको मिल जाएंगे। हमारे सोशल मीडिया लिंक हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में होते हैं। हमारा एकमात्र उद्देश्य हिंदू समाज को जागृत और एकजुट करना है। इसमें सहभागी बने। धन्यवाद।